हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु वांट्स टू टॉक टू यू एंड व्हाई। कौन है जो आपसे बात करना चाहता है और क्यों करना चाहता है। सो रीडिंग जो है वो गाइस कलेक्टिव है। इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी। सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। लेट्स सी, जान लेते हैं जो भी कौन पर्सन है जो आपसे बात करना चाहता है। याद रहे ये कलेक्टिव एंड जनरल प्रेडिक्शन है। सो किसी भी चीज़ पे आपने ज़बरदस्ती खुद को फिक्स नहीं करना। इजीली जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स ही जान लेते हैं कौन है जो आपसे बात करना चाहता है और क्यों। हु वांट्स टू टॉक टू यू एंड व्हाई। वी हैव शैलो, hollow, empty, boredom. We have elusive, dishonesty, deception, and tricky. For some of you, this person could be a deceptive person. वी हैव कन्फ्लिक्ट। या डेफिनेटली ये जो भी इंसान है जो आपसे बात करना चाहता है, इसके साथ कुछ ना कुछ आपके क्लैश चल रहे हैं, कुछ ना कुछ आपके डिफरेंसेस रहे हैं। दैट्स वाई आपकी कंपैटिबिलिटी इनके साथ नहीं आई। और ये भी एक रीज़न हो सकती है आपके क्लैश की, आपके डिफरेंसेस की, कि ये इंसान जो भी है, या तो ये इंसान डिसऑनेस्ट रहे हैं आपके साथ, या फिर हो सकता है ये आपको चीट कर रहे थे, या फिर किसी तरह से इन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया। ये भी एनर्जी दिख रही है। बट राइट नाउ ये इंसान बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में बोर हो रहे हैं, काफ़ी एम्प्टी हैं आपके बिना, और इनको लगता है कि इनकी लाइफ में एक खालीपन है जो आपसे बात ना करने के बाद इनको फील हो रहा है। यस, सो आपके दरमियान जो भी कन्फ्लिक्ट है ना, ये इंसान उन कन्फ्लिक्ट को जो है वो रिजॉल्व करने के लिए ही आपसे बात करना चाह रहे हैं। बिकॉज दे नो वेरी वेल कि इन्होंने कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ गलत ज़रूर किया है। इस इंसान ने खुद डिसऑनेस्टी की है, इस इंसान ने खुद कुछ ना कुछ ट्रिक्स खेली हैं आपके साथ, आपके इमोशंस को डेफिनेटली इन्होंने हर्ट किया, और उसके बाद अब इनको फील हो रहा है कि इन्होंने गलत किया है। तो वो जो भी क्लैश आपके इनके साथ रहे हैं, उन क्लैश को, उन कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना चाहते हैं। और आपके दरमियान जो कंपैटिबिलिटी नहीं बन पाई, या फिर आपके और इनकी जो एक एक जो वो थी केमिस्ट्री, वो नहीं बन पाई थी। लाइक आप एक दूसरे को अच्छे से समझ नहीं रहे थे, एक दूसरे की बात को नहीं समझ रहे थे। तो वो कहीं ना कहीं ये इंसान जो है ना, उन सारी चीज़ों को जो है वो रिजॉल्व करके दोबारा से सब कुछ ठीक करना चाह रहे हैं। जो भी आपके कन्फ्लिक्ट रहे हैं ना, उनके बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं। वी हैव साइलेंस, बिकॉज इनको लगता है कि आप जो हो इस टाइम टोटली इनको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो। इनकी इस सारे जो भी इन्होंने क्लैश किया आपके साथ, या जो भी इन्होंने आपके साथ कन्फ्लिक्ट किए हैं, उसके बाद इनको लगता है कि जैसे आप इस टाइम टोटली साइलेंट मोड पे हो। आप एक ऐसे सख्त, लाइक आप एक इतने हार्ड इंसान बन चुके हो कि आप इनके लिए एक वर्ड भी बोलना नहीं चाहते। आपको लगता है इस इंसान से बात करना तो दूर की बात, इनके लिए एक लफ्ज़ बोलना भी इतना वेस्ट करने वाला हिसाब है अपनी एनर्जी। तो आप अपनी एनर्जीज़ को, इनको लगता है, बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहते। आप अपने एक वर्ड को भी इस पर्सन के लिए वेस्ट नहीं करना चाहते, बिकॉज आपको लगता है ये इंसान बिल्कुल यूज़लेस है, जिसने आपकी बात कभी समझी नहीं है, तो अब क्या समझेंगे। दैट्स वाई यू गाइज आर गिविंग देम अ साइलेंट ट्रीटमेंट, टोटली साइलेंट। आपने जिप किया हुआ है अपने आप को, क्योंकि इनको लगता है आप एक तरह से फ्रोज़न एटीट्यूड इनको शो कर रहे हो कि यू गाइज आर टोटली लाइक अ कोल्ड पर्सन। आपको कोई इनके लिए एम्पथी सैम्पथी नहीं है, कोई आप इमोशनल नहीं हो, इनको लगता है। सो इसी वजह से ये ना आपके साथ बात करना चाह रहे हैं। और हो सकता है ये इंसान स्टिल कुछ ना कुछ ट्रिक्स यूज़ कर रहे हैं कि किसी तरह से आपकी इस खामोशी को तोड़ सकें, आपकी इस साइलेंस को ब्रेक कर सकें। बट इनको लग रहा है कोई चीज़ इनके लिए वर्कआउट नहीं कर रही है। यस, आपने इनके जो भी कन्फ्लिक्ट, इन्होंने जो भी आपके साथ रखा है, या जो भी क्लैश रखा है, वो आपने ऑब्वियसली सीरियस ले लिया है। इनको लगता है वी हैव नरिश। इनको लगता है आप लोग जो हो ना, इस टाइम पूरा अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, सेल्फ ग्रूमिंग की तरफ फोकस कर रहे हो। आप अपने आप को जो है किस तरह से आप अपने पीस को प्रोटेक्ट कर सकते हो, आपका सारा फोकस इस टाइम खुद के ऊपर है। आपकी सोल क्या चाहती है, कहाँ आपकी सोल सेटिस्फाई होती है, या कहाँ आपकी सोल जो है वो कंफर्ट फील करती है। राइट नाउ आपका सारा फोकस उस पर है। वी हैव फैमिली, बट ये जो भी इंसान है ये अब आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, ये आपके साथ ग्रोथ चाहते हैं। दे रियली वांट के आपके साथ बात ही इसी वजह से करें कि इन्होंने पास्ट में आपके साथ कोई ना कोई डिसेप्शन किया या कोई ट्रिक्स की हैं। तो अब ये इंसान बात करना चाहते हैं कि ये अब आपके साथ जो है वो सीरियस हैं, और अब आपके साथ शादी करके आगे ग्रोथ चाहते हैं, कनेक्शन बना के। यस,
दे रियली वांट कि आपके साथ ही इनकी फैमिली बने, ग्रोथ भी आपके साथ ही हो इनकी। सो ये कार्ड ले लेते हैं। वी हैव डेप्थ, अवेयरनेस, इंपॉर्टेंस एंड वैल्यू। यार डेफिनेटली ये इंसान आपसे बात यही करना चाहते हैं कि आपके दूर जाने के बाद या आपके साथ कन्फ्लिक्ट करने के बाद इनको आपकी वैल्यू की समझ आई है, आपकी इंपॉर्टेंस इनकी लाइफ में क्या थी, ये आप डीपली अब हर चीज़ को जो है वो फील कर रहे हैं। वी हैव फार्ट फॉग, यस, इनको कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा जो इनकी फीलिंग्स है ना, वो बहुत इनकी इमोशनल जो एक सिचुएशन है वो बहुत मेस्ड अप हो चुकी है। बिकॉज इनको लगता है कि इन्होंने जो आपकी फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को मैसी की है ना, या आपके इमोशंस को हिट किया है, जहाँ से आपको लगा कि इस इंसान के लिए इमोशनल होना आपका बिल्कुल बेकार है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इनको फील हो रहा है कि उस वजह से आपने अपने इमोशंस ब्लॉक कर दी हैं। एंड राइट नाउ आप इस इंसान को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि इन्होंने हमेशा आपको मिक्स सिग्नल दी हैं, चीज़ें हो सकता है बिल्कुल क्लैरिफाई नहीं की, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं आपके दरमियान कि इस इंसान ने आपको ना हमेशा एक तरह से डाउटफुल सिचुएशन में रखा है, ना तो क्लियर हाँ बोला है, ना क्लियर ना बोला है, और आप इमोशनली इनके साथ अटैच हो ही जा रहे थे। तो एट द एंड क्या हुआ, इन्होंने आपके साथ ब्रेकअप कर लिया या आपकी कंपेटिबिलिटी नहीं बन पाई। डिवाइन फेमिनिन, बट इनको लगता है आप इनके डिवाइन फेमिनिन हो। ऑब्वियसली दे फील कि आप लोग जो हो इस इंसान के लिए एक डिवाइन फेमिनिन हो, लाइक आपके साथ कोई ना कोई इनका स्पिरिचुअली कनेक्शन है। दैट्स वाई आप इस पर्सन के मेन जो फोकस है कि आप ही इनकी लाइफ में कंफर्ट लेकर आ सकते हो। वी हैव इट्स अ क्लाउडी जजमेंट। ये इंसान बहुत ज़्यादा इस टाइम अनबैलेंस्ड और डिसऑर्डर्ड सिचुएशन से गुजर रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रही इनके साथ हो क्या रहा है, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस इंसान के साथ जजमेंट हो रही है। यूनिवर्स, डिवाइन कुछ ना कुछ इस पर्सन के साथ ऐसा कर रही है जहाँ से इस इंसान को चैन नहीं पड़ रहा। या और सी गाइस, इट्स अ टॉप ऑफ द डेक एनर्जी, divine masculine. It means a couple energy, by the way. It's a spiritual soulmate energy, or it's a spiritual energy, by the way. इनको लगता है आप दोनों एक दूसरे के डेस्टाइन पार्टनर हो, आपके बिना ये इनकम्प्लीट है, इनके बिना आप इनकम्प्लीट हो, बिकॉज यू गाइज आर DM एंड DF। ठीक है, आप एक ऐसी जर्नी में हो जहाँ पे आपका स्पिरिचुअली कनेक्शन है, कहीं ना कहीं आप एक स्पिरिचुअली पर्पस की वजह से मिले हो। सो वो स्पिरिचुअली पर्पज़ यही है कि इस इंसान का आपके साथ जो भी सिचुएशन ख़त्म हुई, कन्फ्लिक्ट हुआ, वो बेसिकली होना इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट था कि इसको आपकी वैल्यू समझ आ सके। तो वो समझ आ रही है, क्योंकि इस इंसान की लाइफ अपनी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही है और बहुत ही ज़्यादा अनबैलेंस्ड है। इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें सेटल डाउन नहीं हो पा रही हैं। यस, और आपकी वैल्यू इंपॉर्टेंस क्या है वो आप पता चल रही है इस इंसान को, हर तरह की समझ आ रही है जो पहले आपके होते हुए समझ नहीं आ रही थी। बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो जो एक दूसरे के लिए ही बने हो। यस, लेट्स सी मोर, बट इनको लगता है आपने अपने इमोशंस ब्लॉक कर लिए हैं, बट ये अपने इमोशंस को रोक नहीं पा रहे हैं। लेट्स सी मोर, वांट्स टू टॉक टू यू। सो कलेक्टिव रीडिंग, कौन है वीवर से जो बात करना चाहता है, हु वांट्स टू टॉक टू यू एंड वाई। वी हैव इट्स एम्प्रेस एनर्जी। या ये इंसान जो भी है वो आपसे बात करना चाहते हैं, बिकॉज ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। एंड फॉर सम ऑफ यू ये इंसान आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं जिनके साथ आपका भी कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। वी हैव इट्स अ 4 ऑफ कप्स एनर्जी, इट्स अ लग्जरी। मुझे लगता है गाइस ये इंसान वो है जो आपसे बात करना चाहता है, जिसने ऑलरेडी आपको या तो रिजेक्ट किया या फिर आपकी कनेक्शन की, आपके साथ शादी करने की अपॉर्चुनिटी को रिजेक्ट किया या मिस कर दिया। तो वो इंसान इस टाइम काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, काफ़ी अकेले हैं अपनी लाइफ में, काफ़ी बोर फील कर रहे हैं और वो खुश नहीं है अपनी लाइफ में। और वो अब आपसे बात दोबारा करना भी इसी टॉपिक में चाहते हैं कि वो आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। वी हैव द सन, डेफिनेटली दिस पर्सन रियली वांट टू मेक अ होम विद यू, कि आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ आगे ऑब्वियसली फैमिली देखते हैं कि इनके आपके साथ किड्स हों और ये एक हैप्पी फैमिली आपके साथ क्रिएट करें। बिकॉज इनको लगता है आप इनके सोलमेट हो और आपके साथ जो है ना अपनी लाइफ को बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही ज़्यादा हैप्पी बनाना चाहते हैं। दैट्स वाई दे रियली वांट टू टॉक टू यू, बिकॉज इनको लगता है जब तक आपसे यूनियन नहीं हो पाएगा तब तक इनकी लाइफ में पॉजिटिविटी नहीं आएगी, तब तक इनकी लाइफ में खुशियाँ नहीं आएंगी। ये आपके साथ एक सक्सेसफुल मैरिज करके कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं। वी हैव इट्स एस ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। यस, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हैं आप लोगों को लेकर और इस टाइम न्यू आइडियाज़ जो है वो सोच रहे हैं कि किस तरह से न्यू बिगनिंग इन्होंने आपके साथ करनी है, किस तरह से इन्होंने आपसे कॉन्टैक्ट करके चीज़ों को चेंज करना है, बिकॉज ये चेंज करना चाह रहे हैं इस टाइम। वी हैव इट्स अ नंबर 5, इट्स अ 5 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। काफ़ी ज़्यादा परेशान है और इस परेशानी से निकलना चाहते हैं ये, बिकॉज आपकी इग्नोरेंस, आपकी तरफ से जो भी इनको बोदर नहीं किया जा रहा, आप इग्नोर कर रहे हो, वो चीज़ें इस पर्सन को काफ़ी एक तो अकेलापन फील करवा रही हैं और एक तो लेफ़्ट आउट फील कर रहे हैं।
यस, तो उस लेफ़्ट आउट की वजह से ये पर्सन बड़े परेशान है। हो सकता है इनको हेल्थ इश्यूज़ भी फेस करने पड़ रहे हैं, जिस दैट्स वाई ये प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह से ये आपसे बात करें और चीज़ों को दोबारा से आपके और इनके दरमियान जो चल रही हैं उनको ठीक करें। बिकॉज फर्स्ट कार्ड हमारे पास टैरो से एम्प्रेस का आया, इट मीन्स ये आपसे शादी करना चाहते हैं और आपके साथ आगे ग्रोथ चाहते हैं। दे रियली फॉल इन लव विद यू। आपकी जो भी इंपॉर्टेंस है जो पास्ट में नहीं दी वो अब आपको देना चाह रहे हैं। इट्स अ क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी। यस, इस पर्सन को लगता है कि आपसे बात करके ही चीज़ों का सलूशन निकलेगा, क्योंकि आप ही इनको इस सारी सिचुएशन से हील कर सकते हो। आप में से यहाँ तो कुछ लोग थेरापिस्ट हो, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हो, अदरवाइज़ आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा सूथिंग एंड काम है कि इस इंसान को आपकी ज़रूरत है। जब तक आपसे बात नहीं कर पाएंगे तब तक इस पर्सन की जो भी एक डिस्टर्बेंस है ना मेंटली, वो ख़त्म नहीं होनी। ना तो इमोशनली डिस्टर्बेंस इस पर्सन की ख़त्म हो पाएगी और ना ही एक तरह से मेंटली। सो दे रियली वांट टॉक टू यू। ये आपके साथ बातचीत करके ऐसे इनको लगता है कंसल्टेशन ही होगी इनकी आपकी तरफ से। बात करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाह रहे हैं आपसे। हो सकता है कुछ लोग तो डेफिनेटली आपसे बात करना इसलिए चाह रहे हैं क्योंकि कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में फिनेंशियली या तो डिफ़िकल्टी चल रही है या फिर कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही हैं, किसी वजह से वो डिसहार्ड या मेंटली अपसेट हैं। तो वो आपसे बात करके उन सारी सिचुएशन को आपसे शेयर करके ना मेंटली रिलैक्स होना चाह रहे हैं। यस, नंबर 5, 1, 10, 11, 4, 3 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 34, 31, 35 कुछ लोगों की एज हो सकती है। यस, 31 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। सो लिब्रा टॉरस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो है, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज सेजिटेरियस एंड एरिस भी है। टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। लेट्स सी मोर, हु वांट्स टू टॉक टू यू एंड व्हाई। वी हैव इट्स अ लवर्स। यस, ये इंसान जो भी आपसे बात करना चाहते हैं ना, इस इंसान को ऑलरेडी आप डेट कर चुके हो। ये इंसान आपका लवर है जिनके साथ आपने रोमांटिकली डेट किया, रोमांटिकली टाइम स्पेंड किया है। और बिकॉज अभी भी ये इंसान डेफिनेटली आपको चूज़ करना चाहते हैं, बट फॉर सम ऑफ़ यू आपके पास हो सकता है चॉइसेस भी हो सकती हैं। एक इंसान आपके पास्ट से हो सकता है, एक कोई नया आ सकता है, अदरवाइज सेम पर्सन भी हो सकते हैं, बट उनको लगता है शायद आपके पास चॉइसेस हैं, मे बी आप इनको चूज़ ना करो और हो सकता है आप चूज़ इनको कर भी लो। इसीलिए वो आपसे बात करना चाह रहे हैं जल्द से जल्द, कि इससे पहले कि आपकी लाइफ में कोई और आ जाए या फिर आप किसी और के साथ इमोशनली या फिर रोमांटिकली इन्वॉल्व हो जाओ, ये आपकी लाइफ में एंटर होना चाहते हैं। आपसे बात करके हर चीज़ का सलूशन निकालना चाहते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा डीपली इमोशनल अटैचमेंट इनको आपसे फील हो रही है। यस, विद द लवर्स, क्योंकि इनको लगता है कि आप ही इनके लवर हो और इसी वजह से ये आपसे बात करना चाहते हैं एज अ लवर। इट्स अ 4 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, या विद द कंप्लीशन ये आपके साथ शादी करना चाहते हैं। ये आपसे प्यार करते हैं और आपसे बात इसी वजह से करना चाह रहे हैं बिकॉज मुझे लग रहा है ये इंसान आपको कमिटमेंट देने के लिए इस टाइम एग्री हैं और कमिटमेंट देने के लिए इन्होंने प्लानिंग कर ली है। यस, सो दे रियली वांट कि आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन हो जाए। बात करना इसीलिए चाहते हैं ताकि आपके दरमियान जो भी इस टाइम प्रॉब्लम चल रही हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएं और फाइनली आपको एज अ लवर चूज़ करें, एज अ लाइफ पार्टनर चूज़ करें और इनकी लाइफ में इनकी आपके साथ कंप्लीशन हो सके। बिकॉज स्टिल ये बहुत ज़्यादा आपको लेकर ना इंटीमेसी फील करते हैं और इंटीमेसी के साथ ही कनेक्शन आपके साथ बनाना चाहते हैं। डबल 4 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट हो सकती है। डबल 4, यस, एंड नंबर 6 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 36, 34 भी यहाँ पे मुझे एज दिख रही है और कुछ लोग हो सकता है 40+ भी हो सकते हैं। सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है, बट जेमिनी की एनर्जी बड़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है और एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग है। सो फाइनली ये अनाउंस करना चाहते हैं अपनी कम्युनिटी में, अपनी फैमिली में, कि इस इंसान ने आपके साथ शादी करनी है। और बात भी इसीलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि मुझे फाइनली लग रहा है डिसाइड कर चुके हैं कि इनको आपको एज आ पार्टनर चूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पर DM एंड DF की एनर्जी है। इट मीन्स कि उनको लगता है आपके साथ वो पर्सन डेस्टाइंड है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। वो सेलिब्रेशन चाहते हैं आप लोगों के साथ। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू गाइस। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।